अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फूड एंड फैशन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज एक अजीब सा सवाल है जो आजकल मेरे मन में बहुत उठ रहा है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आज़ादी का असली मतलब क्या होता है? ज़रा सोचिए, एक तरफ है आदमी पुरुष जिसे हम कहते हैं कितना आज़ाद है, कहीं भी जा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये आज़ादी भी एक अजीब सा पिंजरा है। वो चाह कर भी अपनी नौकरी, अपना काम नहीं छोड़ सकता, चाहे कितना भी तकलीफ में हो, कितना भी बॉस परेशान करे, वो कहेगा यार मजबूर हूँ। और दूसरी तरफ है हमारी बात बहनें, माएँ, बेटियाँ जो पहले ही सामाजिक और घरेलू बंधनों में थी, लेकिन अब उन्होंने जब नौकरी करना शुरू की तो उनके लिए वो नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि आज़ादी बन गई। जब हमें इस आज हमें इसी विरोधाभास को समझना है गहराई से। काम को आज़ादी बो क्यों एक को आज़ादी बोझ लगती है और दूसरे को बंधन में मिली सांस। पुरुष इतना आज़ाद है कि चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ सकता। स्त्री इतनी बंदिशों में है कि नौकरी को आज़ादी समझने लगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष की। इस्लाम ने मर्द को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है, कव्वाम, यानी घर का संरक्षक, देखभाल करने वाला। यह अल्लाह की तरफ से दी गई एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है। तो याद रखिए, जिम्मेदारी कभी आज़ादी नहीं देती, वो बांधती है। पुरुष की नौकरी सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं भाई, वो उसकी पूरे परिवार की ज़रूरत है, बीवी का सहारा है, बच्चों की फीस, माँ बाप का इलाज, यहाँ सब उस नौकरी से जुड़ा होता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसके दिल में एक डर होता है कि अगर उसने हार मान ली, अगर मैंने गुस्सा किया करके रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दी, तो मेरे घर का क्या होगा। इसलिए वो चाहकर भी जबरदस्ती मुस्कुराता है, अपने आंसू पी जाता है और उस मुश्किल नौकरी को नहीं छोड़ता। उसकी आज़ादी उसकी जिम्मेदारियों के नीचे दबी हुई है, वो सिर्फ बोझ नहीं। और दूसरी तरफ हमारी बहनें, पारंपरिक रूप से उनका दायरा घर था, घर की देखभाल करना, बच्चों को पालना, ये सब बहुत इज्जत का काम है। लेकिन कई बार उन्हें महसूस होता होगा कि उनके अपने फैसले नहीं हैं। जबकि महिला नौकरी करना शुरू करती है तो ये सिर्फ 10 से 5 की ड्यूटी नहीं है, ये उसे आर्थिक आज़ादी देती है। यह उसे अपनी पहचान, आइडेंटिटी देती है। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की बेटी बहन नहीं, बल्कि वो एक पेशेवर प्रोफेशनल भी है जिसने हमेशा बंधनों में रहकर काम किया हो। उसके लिए नौकरी एक खुली खिड़की है। उसे लगता है कि उसने एक बंधन तोड़ दिया। वो अपने लिए कपड़े खरीद सकती है, अपने माता पिता को तोहफा दे सकती है। ये उसके लिए आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी निशानी है। यही कारण है कि एक महिला के लिए नौकरी सिर्फ काम नहीं बल्कि आज़ादी का एहसास है। अब बात करते हैं मोटिवेशनल और संतुलन की। तो फिर हल क्या करें? क्या पुरुष हमेशा बोझ ढोएगा और महिलाएं सिर्फ बाहर काम करके खुश रहेंगी? नहीं, हमें एक दूसरे के संघर्ष को समझना होगा। पुरुषों के लिए मेरा मैसेज ये है, मेरे भाई, आपकी ये जिम्मेदारी है, अल्लाह ने आपको इसलिए दी है क्योंकि वो जानता है कि आप ताकतवर हो। आप आपकी मेहनत को बोझ नहीं बल्कि सवाब, रिवॉर्ड समझो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमाए। सब्र, पेशेंस करो, दुआ करो, अल्लाह आपकी मेहनत में ज़रूर बरकत देगा। महिलाओं के लिए मेरा मैसेज ये है, बहनों, आपको आपकी आज़ादी को सलाम है, लेकिन संतुलन, बैलेंस सबसे ज़रूरी है। नौकरी आपको आज़ाद ज़रूर करती है, लेकिन अपने घर की खुशहाली और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी को कभी मत भूलना। सच्ची आज़ादी बाहर नहीं बल्कि अपने घर के सुकून में भी है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं, आज़ादी का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाएं और एक दूसरे के लिए सहारा बने। पुरुष अपनी जिम्मेदारी निभाकर आज़ाद हों और महिलाएं अपनी पहचान बनाकर आज़ाद हों। यही हमारे मज़हब की और हमारी समाज की सच्ची सुंदरता है।
تو ٹھیک ہے فرینڈس، ملتے ہیں اگلے व्लॉग میں اگلی موٹیویشنل اسپیچ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اور چینل کو ضرور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے. مجھے کسی ہمت آپ کا دیتا ایک ہے. اللہ